मैं राजेंद्र प्रसाद आज एकता पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। हम आपसी एकता के बल पर बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम हैं। जिसे अनहोनी कहते हैं उसे होनी में बदल सकते हैं। एकता के बल पर कोई भी कार्य जटिल और अनहोनी नहीं है। मैं कहता हूँ कि मनुष्यों में समानता हो सकती है। इस बात को सुनकर अनेक लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है। इतना ही नहीं, प्रश्न भी खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कैसे, यूँ तो कैसे, क्यों और अनेक प्रश्नात्मक शब्दों का जवाब होता ही नहीं है। एक प्रश्न का जवाब दीजिए तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा का जवाब दीजिए तो तीसरा खड़ा हो जाता है। प्रश्न खड़ा होते होते एक ऐसा समय भी आता है जहाँ से उत्तर नहीं मिल पाता। यदि मिलता भी है तो प्रयोग सफल होने पर। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक छोटा सा बालक अपने पिता को कहता है, मेरे लिए एक डांठ केतारी ला दीजिए। केतारी को ईख भी कहते हैं। पिता ईख लाकर देता है। बालक कहता है, छील दीजिए। पिता छील देता है। बालक कहता है, गुल्ला बना दीजिए। पिता गुल्ला बना देता है। बालक कहता है, जैसे था वैसे कर दीजिए। अब आप ही बताइए, गुल्ला को ईख के रूप में परिणत किया जा सकता है? इसी प्रकार जब लोगों ने रेडियो नहीं देखा था, कुछ लोगों से सुना गया था कि दूर में गाएंगे या बोलेंगे तो घर बैठे सुनेंगे। सुनने वाले लोगों ने इसे अफवाह समझा। उन लोगों ने कहा यह असंभव है। परंतु जब रेडियो को देखा और सुना तब विश्वास हुआ। उसके बाद लोगों ने सुना कि दूर में नाचेंगे, गाएंगे और बोलेंगे तो नाचते, गाते और बोलते देखेंगे और सुनेंगे। लोगों ने फिर वही जवाब दिया, यह अफवाह है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक काफी समय बीत गया था। यह सब कार्य वैज्ञानिक कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनकी सफलता को अपनी आंखों से देख लिया। परंतु मनुष्यों में समानता लाने का कार्य हमको और आपको करना है। मेरी सोच को समझना, समझाना और गलतियों को सुधारने का कार्य भी आप ही को करना है। मैंने भिन्न भिन्न पहलुओं पर सोचते हुए उसका समाधान निकालने का प्रयास किया है। मैंने जो समाधान निकाला है उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। आंदोलन अहिंसात्मक होनी चाहिए। आंदोलन में राष्ट्रीय अथवा निजी धन का नुकसान नहीं होना चाहिए। आंदोलन शांतिमय वातावरण में होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक परिवर्तन मंच नामक संगठन का नामकरण भी किया। कहीं से कोई भी संगठन बनाकर इस मंच के बैनर तले आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने मुद्दे और झंडा का भी निर्धारण किया। जानकारी के अभाव में तिरंगा झंडा और स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने तिरंगा झंडा में ही कृषि, उद्योग, पशुपालन आदि को जोड़ा है, जिसके कारण जटिलता है। वे मनुष्यों के लिए प्रेरक चिन्ह के रूप में हैं। वे चिन्ह प्रेरणादायक हैं। मेरी पुस्तक शासन में विकृतियां और समाधान के हर एक वीडियो को देखते जाएंगे तो सभी जानकारियां मिल जाएगी। यह कलम मेरे खिलाफ लिखती है तब मुझे कष्ट होता है, आपके खिलाफ लिखती है तब आपको कष्ट होता है। मुझ में आप में अवगुण हैं,
जिसे कलम दर्शाती है, हमें तकलीफ नहीं मानना चाहिए। हम में आप में जो अवगुण है वह व्यवस्था की देन है। हम केवल अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं। यह गलत व्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है। अनेक लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो काफ़ी धन है, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था ही ठीक है। इतिहास गवाह है कि अनेकों राजा महाराजा ढह गए। उनके वंशज के अनेक लोग आज दर दर के भिखारी हैं। आज भी अनेक लोग धनी हैं, परंतु उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। पुत्र और पुत्र वधू भी हैं, फिर भी वंशहीन जैसा जीवन जी रहे हैं। वे प्रताड़ित होकर ईश्वर से गुहार कर रहे हैं कि हे प्रभु, जल्दी से जल्दी मुझे ले चले। दूसरी तरफ गरीब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मुझे धन धान से परिपूर्ण कर दीजिए। आपके और मेरे प्रति प्रभु की क्या इच्छा है, यह मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी जीवों को कर्म तो करना ही पड़ेगा। मेरी सोच हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी सोच यह कहती है कि सब मिलकर कर्म करेंगे, तब सब में समानता की स्थापना हो जाएगी। धरती पर किसी चीज की कमी नहीं है। यदि कमी है तो केवल सही व्यवस्था की। मेरी कलम आपकी सेवा में तत्पर है। सोचना, समझना और करना हम सभी का है। एकता में बल है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसकी पुष्टि करता। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके 4 पुत्र थे। सभी पुत्र आपस में लड़ते रहते थे। वृद्ध व्यक्ति ने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, कुछ पतली पतली सूखी लकड़ियां लेकर आओ। सभी लकड़ियां लेकर आ गए। वृद्ध ने एक एक लकड़ियां देकर तोड़ने के लिए कहा। सभी ने तोड़ दिया। फिर सभी को 10-10 लकड़ियां देकर कहा, सभी को एक ही बार में तोड़ना। सभी ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं टूटा। वृद्ध ने चारों को समझाते हुए कहा, एक एक को तोड़ दिया, परंतु 10-10 को नहीं तोड़ा। एक साथ 10 को मिल गया, तब नहीं टूटा। इसलिए एकता में बल है। सभी समझ गए। अब हम लोगों को समझना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।